जो हरनी के दिल में ईशान के लिए इज्जत होती है ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं अब हरनी भी नफरत उतर जाती है जब पता चलता है कि सावी के ऊपर में पेपर लीक का इल्जाम लगा था और ईशान ने ही उसे अरेस्ट करवाया। तो ये सारी चीजों के बारे में पता चलती है और अब धीरे धीरे मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईशान के साथ में जब वो लोग नहीं जाते तो ये खुद को बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस करता है। अब ये तो शादी इसलिए करवाई थी ना ताकि किरण सावी से शादी न कर ले, सावी की जिंदगी को बर्बाद न करे, और कहीं ना कहीं इसे खुद की गलती वो मानती है कि अगर शादी नहीं करवाती तो शायद सब कुछ ठीक रहता। अब यहाँ जब जाती है ना तो मुड़ के पीछे एक बार को देखती है ये, हालांकि जैसे घर जाता है ना तो घर में हंसते हुए चेहरों को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि घर में मानो तो त्योहार लोग मनाने लगते हैं, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगता है कि फाइनली नहीं आ रही है सावी और क्या ही हो सकता है, सब कुछ बेहतरीन हो जाता है उनके लिए। लेकिन चिन्मय कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा बेइज्जती करता है कसार। वो सबके सामने ये दिखाना चाहता है कि चिन्मय ने जो बातें कही थी कि ईशान सावी ये दोनों के रिश्ते भगवान ने ऊपर से बना के भेजे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बेवकूफ है और ये कुछ भी बोलता रहता है, और ऐसा दिखाता है कि सावी का नहीं ईशान के साथ में बल्कि रीवा का रिश्ता भगवान ऊपर से बना करके भेजा है और इन दोनों की ही शादी होगी और इस बार कोई इनके बीच में नहीं आएगा। खैर डिनर के लिए से भेज दिया जाता है। अब भी रेस्टोरेंट में भी जाता है तो वहां पे बेचारा इसी के बारे में सोच रहा होता है कि सावी जा चुकी है, लेकिन मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, ये सवाल उसे कहीं के अंदर से बहुत परेशान करता है। हालांकि सावी और हरिणी भी चले जाते हैं, उनको जो रूम अलर्ट किया होता है वेल शुक्ला ने वहां पे। अब वहां जाने के बाद में ये खाना वाना खाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जल्द ही ये भी पता चल जाता है हरिणी को कि सावी एक टी स्टॉल चलाती है, और अब उससे जब पता चलता है तो वो डायरेक्ट वहां पहुंचती है तो उसे एक और सदमा लगता है। उसे पता चलता है कि यार इसे कॉलेज से निकाल दिया गया है, समझो कि ये इसके ऊपर में पेपर लीक का भी इल्जाम लग चुका था। अब ये सारी चीजों को जानने के बाद में पता चलता है कि ईशान ने ही इसे अरेस्ट भी करवाया, तो अब इसके दिल में ईशान के लिए जो इज्जत थी ना वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है और ईशान इसके नजरों में विलन बन जाता है और इसको लगता है कि ईशान ने अगर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम सोच सकते हो कि क्या करे क्या नहीं, लेकिन प्लानिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। हरिणी ही होगी जो शादी के बीच में तमाशा बहुत ज्यादा क्रिएट करेगी और सबके सामने डिवोर्स हुआ नहीं है तो डिवोर्स होने नहीं देगी, और हो सकता है कि वो पुलिस की भी हेल्प ले, तो चीजें बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। अगर लोग तो बवाल तो होगा, क्योंकि यहाँ हरिणी को कम आंकना बिल्कुल भी सही नहीं है। देखना काफी मजेदार होगा कि आने वाले प्लॉट में और क्या चीजें हो सकती है।